नमस्ते। गौतमी गायत्री हीलिंग सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत है। नाग पंचमी हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को नाग पंचमी मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ नाग देवता की पूजा होती है और पंचमी तिथि को होती है, इसलिए इसे नाग पंचमी का नाम दिया गया है। शुरू से ही किसी भी रिलीजन को ले लीजिए, चाहे वो बाइबल में हो, कुरान में हो, हिंदू धर्मों में हो, हर रिलीजन में किसी न किसी फॉर्म में नाग देवता यानी कि सर्पेंट एनर्जी जिसे कहते हैं, उसका वर्णन किया ही गया है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो भगवान विष्णु का शेषनाग, भगवान शिव का आभूषण नाग, गणेश जी के हाथ में आपने देखा होगा नाग अस्त्र के रूप में है। भगवान सूर्य के रथ को देखा होगा, 12 नाग हैं उसमें। इस तरह से कहीं भी आप देख लेंगे, किसी भी रिलीजन में देख लेंगे, किसी न किसी फॉर्म में नाग की उपस्थिति यानी सांपों की उपस्थिति आपको ज़रूर दिखेगी। इस साल यानी 2020 में नाग पंचमी 24 जुलाई रात के 2:30 बजे से शुरू होकर 25 जुलाई दिन के 12 बजे तक है। पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त 5:43 से 8:30 सुबह के टाइम है। जो लोग इस टाइम पर पूजा नहीं कर पाएँ वो 12 बजे से पहले पूजा कर लें। इस दिन व्रत रखना अच्छा मानते हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जिन लोगों की कुंडली में गृह दोष है, काल सर्प दोष है, या फिर शत्रु दोष है, या विघ्न बाधा दोष है, वो लोग इस पूजा को ज़रूर करें। इसके अलावा नाग पंचमी की पूजा करने से, क्योंकि ये सावन महीने में होता है और सावन महीना शिव जी का महीना है और शिव जी का आभूषण है नाग, इन सारी एनर्जीज़ को कंबाइंड वे में लेते हुए नाग पंचमी की पूजा करेंगे तो घर में सुख समृद्धि, परिवार में मिल्लत जैसे शिव परिवार में है, मनोकामना पूर्ति, धन की प्रचुर मात्रा में बढ़ोतरी, दुश्मनों से प्रोटेक्शन, व्यापार की वृद्धि, और अगर आपके घर में सांप निकलने की या किसी को सांप काटने की हिस्ट्री है उससे प्रोटेक्शन। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो इस पूजा करने से आपको मिलते हैं। स्पेसिफ़िकली नाग पंचमी की पूजा से फिनेंशियल एस्पेक्ट आपका स्ट्रेंथन होता है और फिज़िकल स्ट्रेंथ आपका बहुत बढ़ता है। फिनेंशियल एस्पेक्ट कैसे स्ट्रेंथन होता है? क्योंकि नाग ही एक ऐसे देवता हैं जिनके पास मनी के रूप में वेल्थ एनर्जी यानी पैसे की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्टोर्ड है। इसलिए फिनेंस से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो नाग पंचमी की पूजा इसमें आपकी बहुत हेल्प कर सकती है, आपकी एनर्जी को अनब्लॉक करने में। ट्रेडिशनल तरीके से ये पूजा नाग देवता को कच्चा दूध, घी, चीनी मिक्स करके अभिषेक करके आप कर सकते हैं, और हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर उनको टीका और पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा इस दिन ज़रूर की जाती है, क्योंकि शिव जी का आभूषण ही है नाग। ये तो बात हुई ट्रेडिशनल पूजा की। आइए एनर्जी लेवल पे कैसे नाग देवता आपसे कनेक्ट होंगे इसे समझते हैं।
आपने कभी हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है? अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें दो नाग आपस में लिपटे हुए हैं। इसी तरह अगर आप अपनी कुंडलिनी को देखेंगे, कुंडलिनी जो हमारे शरीर, हमारे स्पाइन का बेस है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, यहाँ पे भी दो नाग आपस में हमारी रीढ़ की हड्डी से लिपटे होते हैं। अगर आप ये नाग आपके मूलाधार चक्र यानी जहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है, वहाँ से ऊपर की ओर बढ़ते हुए आपके पूरे स्पाइन को स्पाइरल वे में कवर करते हुए आपके क्राउन चक्र यानी सहस्त्रार चक्र यानी सर से 2 से 2.5 इंच ऊपर तक विद्यमान होते हैं। ये नाग शिव और शक्ति का स्वरूप है। शिव और शक्ति के स्वरूप से ही हमारे रीढ़ की हड्डी काम करती है और रीढ़ की हड्डी पर स्थापित सारे चक्रास पूरी तरह से एनर्जी लेते हैं और हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट को गाइड करते हैं, गवर्न करते हैं। आप लोगों ने ये सुना होगा कि हमारी पूरी पृथ्वी शेषनाग के ऊपर स्थापित है। इस नाग या इस सर्पेंट एनर्जी जिससे हमारा डीएनए बना है, जिससे हमारा स्पाइन बना है और हमारे शरीर का पूरा अस्तित्व है, इस एनर्जी को मेडिटेशन के थ्रू एनर्जी लेवल पर हम आज जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? जिससे सुप्तावस्था में बैठे हुए ये एनर्जी यानी सोए हुए ये दो नाग जो आपके शरीर के अंदर ऑलरेडी हैं, उनको आप जगा सको। जगाने से क्या होगा? जगाने से आपके अंदर के बहुत सारे ब्लॉकेजेस अपने आप खुलेंगे। जगाने से आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके चक्रास के ब्लॉकेजेस जब खुलेंगे तो आपके हर चक्रा से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं, जो आपके लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को गवर्न करते हैं, रिलेशन के बेनिफिट, विल पावर के बेनिफिट, वेल्थ के बेनिफिट, हेल्थ के बेनिफिट, प्रोटेक्शन के बेनिफिट, ये सारे आप ग्रैब करना शुरू कर दोगे। इस सुप्तावस्था में सोए हुए नाग के जोड़े को जो आपके शरीर के अंदर है, जगाने से आप खुद ही ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके होगे कि छोटी छोटी जो डे टू डे की प्रॉब्लम्स हैं, उनसे तो आप ऐसे ही छुटकारा पा लेंगे। और अगर इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखेंगे अगले 11 दिन, 21 दिन तक, तो एक एनर्जी लेवल पर एक बहुत ही ड्रास्टिक और मैजिकल चेंज आपको खुद ही अपने आप अंदर में फील होगा। क्योंकि जब आप अंदर की एनर्जी को जब तक नहीं जगाएंगे, आप बाहरी रूप से कितने भी उपाय कर लें, कितने भी चीज़ों को यूज़ कर लें, जब तक अंदर की एनर्जी नहीं जगेगी, आपको रूट कॉज से, बिल्कुल जड़ से चीज़ों को हैंडल करने की ताकत नहीं मिलेगी, ना वो एनर्जी मिलेगी। इसलिए ज़रूरी है अपने इंटरनल एनर्जी को जगाने के लिए एनर्जी लेवल पर सर्पेंट एनर्जी के इस मेडिटेशन को करना। यहाँ मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ मैंने बात की है डीएनए की, यहाँ मैंने बात की है स्पाइन की, उसी तरह हमारे बॉडी में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, अगर आप उनको देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, वो बिल्कुल आपस में ऐसी ही लिपटी हुई हैं जैसे नागों का बंच होता है, वो लिपटा हुआ है। इसका मेंशन हमारे शास्त्रों में किया गया है। तो ये सारी चीज़ें, ये डीएनए, ये नाड़ियों का बंच, ये स्पाइन, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज यानी हमारे पितृ जिनसे हमारा ये शरीर बना है, वो इस एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि हम जिस डीएनए से बने हैं वो डीएनए हमारा नहीं है,
वो डीएनए हमारे पूर्वजों का है, हमारे पितरियों का है। तो पितरी हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद होते हैं, क्योंकि उनके डीएनए से ही आप बने हो। और इसी डीएनए को नाग के जोड़े के फॉर्म में शास्त्रों में लिया गया है। अब क्लियर होगा, जब आप अपनी सर्पेंट एनर्जी को बढ़ाएंगे, जगाएंगे, जो कि अभी सोई हुई है, तो ये एनर्जी आपके पितरियों की एनर्जी से कनेक्ट होगी और पितरियों से रिलेटेड जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो तो ख़त्म होंगी ही होंगी, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, फोकस रहेंगे और एक्सप्रेसिव रहेंगे, तो पितरियों की जो पावरफुल एनर्जी है उससे अपनी एनर्जी को बहुत ईज़िली जोड़ लेंगे। अगले वीडियो में दिए गए मेडिटेशन में ट्राई कीजिए कि अपने इस डीएनए को इतना एनहांस करें, अपने सर्पेंट एनर्जी को ट्रस्ट के साथ और फोकस कंसंट्रेशन के साथ इतना एनहांस करें कि आप यहाँ बताई गई सारी चीज़ों को पूरी तरह से ग्रैब कर सकें। अपनी बात को एंड अप करने के पहले छोटे से रूप में आपसे बताना चाहूँगी कि नागपंचमी मनाते क्यों हैं। वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं नागपंचमी के पीछे, पर सबसे अच्छी स्टोरी और सबसे पुरानी स्टोरी ये है कि कालिया नाग यमुना नदी में रहता था और वो बहुत विषैला था, विष छोड़ता था, जिससे यमुना नदी का पानी विषैला होता था, उधर के फसल खराब होते थे, लोग बहुत परेशान थे। भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को सुविधा देने के लिए और इस नाग से बचाने के लिए कालिया नाग को पाताल लोक भेज दिया था। उस दिन से व्रजवासी नागपंचमी मनाते हैं। इसके अलावा इसी दिन ब्रह्मा जी ने पूरी पृथ्वी को शेषनाग को सौंपा था, इसलिए भी नागपंचमी मनाते हैं। ऐसी कई स्टोरीज़ हैं जो नागपंचमी से रिलेटेड हैं। जो लोग नागपंचमी का व्रत करेंगे और ट्रेडिशनल पूजा वगैरह करेंगे, वो व्रत कथा की एक बुक आती है, उसको पढ़ सकते हैं, जिससे और सारी स्टोरीज़ भी पता चलेंगी। जो लोग दोनों चीज़ें कर सकते हैं, ट्रेडिशनल पूजा और एनर्जी लेवल की पूजा, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। जो ट्रेडिशनल पूजा नहीं कर सकते हैं, इस टाइम मंदिर वगैरह नहीं जा सकते हैं, वो घर बैठे एनर्जी लेवल पे इस सर्पेंट एनर्जी को अपने अंदर जगाएं। मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।